शौकत साहब जब मैंने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर तो ये छठा जायजा रिव्यू कर रहे थे और ये मेरे सामने वॉशिंगटन गए थे। 3 दिन इनको वॉशिंगटन में रहना था, 7 दिन रहे और वहां पे तमाम चीजें मुकम्मल करके पाकिस्तान आए। रात को 2 बजे, सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया IMF से मेरी ये बात हुई है, 5 एक्शन प्लान है ABCDE, जिसमें स्टेट बैंक का एक्ट था, हमने ज्वाइंट सेशन वगैरह से कराया। स्टॉक मार्केट ऊपर, करेंसी स्टेबल, इंटरेस्ट रेट स्टेबल, हर चीज स्टेबल। मुल्क में उस वक्त जैसे बताया कि हाईएस्ट एवर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट एवर क्रेडिट ऑफटेक, तमाम चीजें, एक्सपोर्ट्स के नंबर ऊपर। ये हुकूमत आई 24 अप्रैल को। मिफ्ता इस्माइल वाशिंगटन गए कि जी मैं जा रहा हूं और बस अभी आके आपको खुशखबरी देता हूं। वहां से उन्होंने जाली खबर चलाई कि मैंने प्रोग्राम भी तय कर लिए और जो है 1 साल का एक्सटेंड करके 2 अरब डॉलर फालतू ले लिए। IMF ने तरदीद की उसी वक्त कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो दिन था, उस दिन से इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी नीचे, इंटरेस्ट रेट्स डाउन। शौकत साहब भूल गए बताना, जब ये आए इन्होंने पहली काबीना की मीटिंग में कहा 22 अरब डॉलर मुल्क का करंट अकाउंट खसारा हो रहा है। उस वक्त 12 अरब डॉलर था। फिर इन्होंने कहा 6,400 अरब बजट खसारा हो रहा है, जो 4,600 अरब रुपए हुआ। फिर उन्होंने कहा GDP 4% की रफ्तार से ग्रो करी है, जो 6% से हुई। ये तमाम जो झूठ बोले उस पर इनकी और क्रेडिबिलिटी, IMF ने इनसे जो है परेशान हो गया। फिर ये 18 मई को दोहा गए। दोहा जाके इन्होंने एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहा मेरे वजीर आजम और मेरे कायद ने बोला पेट्रोल 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। आप IMF से उधर बात करने जा रहे हैं, पेट्रोल की उधर ऐलान कर दिया। IMF ने फिर इनको खाली हाथ भेज दिया। फिर इन्हें मजबूरी के तौर पे आपके सामने डीजल में 134 रुपए का इजाफा, 144 रुपए जब हम छोड़ के गए वहां से 134 रुपए, 110% डीजल की कीमत में इजाफा। और उसके अलावा जो है फिर उसके बाद आप देख लें 91% सॉरी पेट्रोल, उसमें 100 रुपए का इजाफा। वो करने के बाद ये समझे कि हमें तो IMF प्रोग्राम दे देगा। पहला बजट इन्होंने यानी कि जून के पहले हफ्ते में दिया, ये मिनी बजट था हमारे हिसाब से। फिर उसके बाद इन्होंने 10 तारीख को एक बोगस बजट दिया जिसका नाम शौकत साहब ने बड़ा खूबसूरत रखा था, खाना पूरी बजट। उसमें जो है इन्होंने आप सारों को, हम सारों को झांसा देने की कोशिश की कि हमने सैलरी क्लास पे रिलीफ दे दिया, 47 अरब रुपए का टैक्स कम कर दिया, अवाम दोस्त बजट दे दिया, वो दे दिया। वो बजट रिकंसाइल ही नहीं हो सका। आज की बात बता रहा हूं, इन्होंने आज अपडेट किया है, इस साल हुकूमत पाकिस्तान 28 अरब डॉलर का कर्जा लेने जा रही है। 28 अरब डॉलर, मजमूई कर्जा 130 अरब डॉलर। इन्होंने बजट के डॉक्यूमेंट में 15 अरब डॉलर दिखाया। IMF ने कहा भाई ये इतने पैसे कहां से, झूठ बोला। तमाम टैक्स प्रोविंस का सरप्लस इन्होंने दिखा दिया कि तमाम सूबे जो हैं अपने बजट से इजाफी बचत करेंगे 800 अरब की। जब सूबों ने बजट दिया तो तमाम मिला के 75 अरब था। अब IMF कह रहे हैं कि तमाम सूबों से जो लिखवा के लाओ कि ये 800 अरब रुपए आप जो है दोगे हमें। तो कहने का मतलब ये IMF ने पहले इनका लेजिटिमेसी इशू था, फिर अब क्रेडिबिलिटी इशू आ गया। अब IMF ने भी इन पे बात करना छोड़ दी। तीसरा बजट इन्होंने जून के महीने में फिर दिया और वो दिया कि वो IMF से जो इन्होंने बातें की, रात के अंधेरे की बात करते थे, 28 तारीख को खामोशी से आके आप लोगों पे 80 अरब रुपए का टैक्स का बटन लगा दिया, सुपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स कहते हैं अमीरों पे टैक्स है, गलत बात है। ये प्रोडक्टिविटी पे टैक्स है, ये जो है आपकी जो पैदावार पे टैक्स है। अगर आपने अमीर पे टैक्स लगाना था, जो उस कंपनी का मालिक था, जब वो मुनाफा उस मालिक के अकाउंट में जाता है वहां पे आप टैक्स लगाते हैं, उसको कहते हैं। ये तो प्रोडक्टिविटी। अब उसकी वजह से हुआ क्या, फर्टिलाइजर 1900 रुपए की बोरी थी, हम छोड़ के गए थे 1800, अब 2300 रुपए की कंपनी का रेट हो गया है। डैप 8,500 का रेट जो है 13,000 रुपए में पहुंच गया। फॉस्फोरस 16,000 रुपए की बोरी। गाड़ी वाले उन्होंने कीमत बढ़ा दी। सीमेंट वाले कल हमें मिले इस्लामाबाद में, एसोसिएशन के लोग, उन्होंने जिस दिन हम छोड़ के गए थे 600 रुपए की बोरी थी, 1,030 रुपए की पंजाब और 980 रुपए की कराची। उसने कहा 1 हफ्ते का रेट है, अगले हफ्ते हम फिर रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि बिजली की कीमत इतनी महंगी कर दी है कि हमारे वायरे में नहीं है, कोयले की कीमत महंगी कर दी है, और उसके ऊपर जो है इन्होंने सुपर टैक्स का अजाब डाल दिया लाके। तो कहने का मतलब ये है कि अब तीसरा बजट के बाद चौथा बजट, वो मैं एक सेमिनार में था परसों, तो हमारे एक साथी ने बड़ा अच्छा बोला, पहले हम मिनी बजट का तो सुनते थे, अब ये माइक्रो बजट हर रोज आने शुरू हो गए। कल की अखबारों में आपने देखा टोबैको पे टैक्स लगा दिया,
پھر ہم نے کل دیکھا کہ وہ جو بزنس کلاس کہتے تھے ہم نے امیروں پہ ٹیکس لگا دیا, 50,000 پہ لگا کے اس کو خاموشی سے 30,000 کر دیا. اب روزانہ مائکرو بجٹ آنا شروع ہو گیا. اب IMF نے اتنا کچھ کروانے کے بعد بھی اس وقت اگر یہ 24 اپریل کو شوکت صاحب اور ان کی جب بات ہوئی تھی آخری دفعہ کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے پیٹرول سستا کیوں کیا, اور 24 روپے تھا لیٹر, شوکت صاحب اور ان کی بات ہو رہی تھی, شوکت صاحب نے کہا تھا ہم اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ لے جائیں گے. یہ جو انہوں نے شرائط مانی ہے, یہ تو IMF نے ان سے وہ کرا لیا کہ ایک اناڑی آدمی بھی نہیں کر سکتا. اب ان کے پاس نئی شرائط آ گئی ہیں.